ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं सत्य प्रकाश का 13वां समोल्लास। 13वें समोल्लास के अंदर समीक्षा चल रही थी ईसाई मत और यहूदी मत की समीक्षा। और इस समीक्षा के अंदर हम पढ़ रहे हैं 13वां समोल्लास। और 13वें समोल्लास के अंदर जो एंजिल यानी न्यू टेस्टामेंट है, नया नियम भी जिसे बोला जाता है ईसाइयों का, उसके विषय में चर्चा चल रही थी। कल हमने देखा था कि भी यीशु जो है चंगा करता है, लोगों को ठीक करता है, उनके भूत भगाता है। और एक वक्त की रोटी भी उसको नसीब नहीं थी। तो हमने कल के कक्षा में देखा था यीशु भगवान नहीं है। उसको हमने सिद्ध किया था कि किस प्रकार से बाइबल ही उसके प्रमाण देती है। तो आज की कक्षा के अंदर हम पढ़ेंगे ईसा यानी यीशु के 12 शिष्य और कुछ ऐसे फरमान जो यीशु के द्वारा दिए गए हैं। एक परिवार को किस प्रकार से जुदा करना है, आपस में फूट डालनी है, इस प्रकार के जो पूरी की पूरी शिक्षा है यीशु के द्वारा दी गई। और उन 12 शिष्यों के विषय में भी आज हम चर्चा करेंगे। उनके नाम भी पढ़ेंगे, कौन कौन से वो 12 शिष्य हुए हैं। और जितने लोग अपने आप को ये मानते हैं कि जो ईसाई मत को मानने वाले हैं, जो ये कहते हैं कि यीशु बड़े पैगंबर हैं और ईश्वर के पुत्र थे, ईश्वर के दूत थे, सबके जो है कलेशों को और सबके पापों को क्षमा करने वाले थे, और सबको जो है मुक्ति तक पहुंचाने वाले थे, सबको स्वर्ग का राज्य देने वाले थे, यानी सबको जन्नत भेजने वाले थे। और पापियों पर ही सबसे ज़्यादा कृपा किया करते थे। आज भी यीशु के द्वारा जो अनुयायी हैं, उसके पैगंबर यानी यीशु जो पैगंबर है ईसाइयों का, उनके चेले चपाटे जो हैं आज भी चंगाई सभाएँ चलाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, मतांतरण करते हैं और उनको चंगा करने की बात करते हैं, भूत भगाते हैं। अनेकों प्रकार की व्याधियाँ, रोग, कोढ़, अनेकों प्रकार के जो शरीर में व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, शरीर अपंग हो जाता है, उस अपंगता को भी ठीक करने का जो है एक टोटका जो है चंगाइयों के द्वारा यानी हालेलुया वालों के द्वारा चलता है। आज हम पहले 12 शिष्य जो यीशु के हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। और एक ऐसा काला सत्य आज आपके सामने मैं बताऊंगा जो आपने सुना भी होगा, कुछ लोगों ने नहीं भी सुना होगा। मैं बताता हूँ कि 90% लोगों ने नहीं सुना होगा यीशु का ये काला सत्य है। तो जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और एक और अनुरोध, रात 8 बजे मैं लाइव कक्षा वाल्मीकि रामायण की लेता हूँ। शुद्ध वाल्मीकि रामायण पढ़ रहे हैं हम, तो आपसे अनुरोध है कक्षा से जुड़ जाइए। रात 8 बजे कक्षा में 5 मिनट पहले आप जुड़ सकते हैं, यानी 7:55 पर आप जुड़ सकते हैं। तो हम अपने विषय पर लौटेंगे। पहले हम यीशु के 12 शिष्यों के विषय में चर्चा करेंगे, कौन कौन से शिष्य हुए हैं, क्या उनके नाम हैं। तो उन 12 शिष्यों के नाम मैं आपके समक्ष बता देता हूँ, कौन कौन से वो 12 शिष्य जो हैं यीशु के हुए हैं। पहला लिखा है समौन, जो पतरस का कहलाता है, और उसका भाई अंद्रियस। तीसरा याकूब और यूहन्ना। चौथा यूहन्ना। पांचवा जब्दी के बेटे थे पिलुफलुस और बरतुल्मै। थोमा, बरसुलने वाला मती, हल्फ हल्फाई का बेटा याकूब और तधी, जोशीला समौन और यहूदा इस्करियोती जिसने बाद में उसके साथ गद्दारी कर दी थी। तो यहूदा जिसने यीशु की मुखबरी कर कर 30 चांदी के सिक्कों के लिए यानी 30 रुपए के लिए उसने जो है यीशु को जो है यहूदी राजा को पकड़वा दिया था। और ये जो सारा का सारा प्रपंच वहाँ पर चला करता था, जो तावीज़ देने का, भूत भगाने का, चंगा करने का, और ये सारी की सारी जो वहाँ पर पाखंड लीला जो यीशु के कारण चलती थी, यीशु चलाता था। एक जत्था का जत्था चंगा होने के लिए वो यीशु के पीछे लग पड़ता था, यीशु के पीछे भगता था। और ये सारा का सारा जो यहूदी मत के विरुद्ध चल रहा था, क्योंकि यहूदी मत के अंदर ये सारी की सारी परंपराएं नहीं थी चंगा करने की, लोगों को ठीक करने की, बिगर औषधि, बिगर जो है औषधियों के, बिगर जो है उपचार के, कोई भी ऐसी प्रक्रिया जो है यहूदी मत के अंदर वहाँ पर नहीं थी। लेकिन यीशु जो है अपने बपतिस्मा लेकर जो है लोगों को बपतिस्मा देता था, पापों को क्षमा करने की बात करता था, सबको स्वर्ग भेजने की बातें करता था, सबको चंगा करने की बातें करता था। तो ऐसे ही जब वहाँ पर देखा कि भाई लोग जो हैं यहूदी मत को छोड़कर विमुख हो चुके हैं और यहूदी मत में ज़्यादा रुचि अब लोगों की नहीं रही है, और एक नए मत का जो है यीशु जो है प्रचार करना प्रारंभ कर दिया है। अपने आप को ईश्वर का पुत्र जो है उन्हें घोषित कर लिया, ईश्वर का दूत अपने आप को कहता है, और लोगों को चंगा करने की बातें करता है, लोगों के कोढ़ दूर करता है, लोगों के कष्ट दूर करता है।
ये सारा का सारा जब राजा को पता चलता है, यहूदा यानी जो इतियुस भी नाम उसका बताया गया है, वो मुखबरी कर देता है। यूहन्ना यानी जॉन जिसने बपतिस्मा उसको दिया था यीशु को, वो पहले ही कारागार में पड़ा हुआ था यहूदी लोगों के यहाँ पर, और उसको जो है दंड दिया जा रहा था। और ये पूरी की पूरी खबर जब मिलती है, यहूदा जाकर 30 चांदी के सिक्के में अपने जो राजा होते थे, राजा के जो कर्मचारी मंत्री थे, उन्होंने जाकर ये पूरा का पूरा वृत्तांत बताया कि राजा साहब ऐसे ऐसे पूरा का पूरा पाखंड जो है यहाँ पर चल चुका है। एक नया मत यहूदी मत से अलग विपरीत जो है खड़ा हो चुका है, चंगाई करने की बात करता है, लोगों को मंत्र पानी फेंक कर जो है ठीक कर देता है, लंगड़े वो चलना प्रारंभ कर देते हैं, गूंगे बोलना प्रारंभ कर देते हैं, बहरे सुनना प्रारंभ कर दें, अंधे देखना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसा ऐसा षड्यंत्र जो है महाराज समाज के अंदर चल रहा है। तो जब वो राजा को पता चलती है, यहूदी राजा को, तो भैया वो पूरी की पूरी खबर यहूदा के द्वारा पहुंचा दी जाती है, लोग जी ऐसे ऐसे बात है। और क्योंकि यहूदा जो राजा के मंत्री थे, यानी जो कट्टर यहूदी मत को मानने वाले थे, उन्होंने एक शिष्य पर ही हाथ रख दिया जो यीशु का परम शिष्य था, यानी यहूदा। और यहूदा से भाई साहब उनके जो है डील हो गए, और 30 सिक्कों के, चांदी के सिक्के, 30 रुपये भी लिखे हुए हैं, कहीं कहीं मिलते हैं। तो उन 30 रुपये के चक्कर में जो है यीशु की मुखबरी कर दी और यीशु को जो है पकड़वा दिया। ये पूरा का पूरा सिद्धांत वहाँ चलता है। 12 के शिष्यों के आपको नाम मैंने बताए, आगे लिखते हैं, ऋषि धन से समीक्षा करते हैं किस प्रकार से लिखा हुआ। यीशु ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुला के उन्हें अशुद्ध भूतों पर अधिकार दिया, उन्हें निकालने और हर एक रोग और एक व्याधि को चंगा करें। तो 12 जो शिष्य थे जिनके नाम मैंने आपको बताए, उन 12 शिष्यों को जो है एक अधिकार दिया जाता है कि भाई तुम भूतों को भगाना, भूतों को जो है लोगों के समक्ष से भगा देना, और लोगों को चंगा करना, व्याधियों को दूर करना, रोगों को हरना, और बोलने हारे हो तुम नहीं, और लोगों को जो है बिल्कुल स्वस्थ तुम कर देना। तो ऐसे उपदेश जैसे यीशु किया करता था, लोगों को चंगा करता था, ऐसे अपने 12 शिष्यों को देकर जो है दे देता है वो अपनी शिक्षा जो है। आगे ऋषिदंड लिखते हैं, ये जो बातें इसमें लिखी हुई ऋषिदंड, ये पूरी की पूरी जो आयत नंबर मत्ती का पर्व नंबर 10 और आयत नंबर 1 से लेकर 20, 34, 35 और 36 पे ये पूरा का पूरा विवरण लिखा हुआ है। जिसको कोई शंका है वो वहाँ जाकर देख सकता है कि भाई किस प्रकार से यीशु के द्वारा अपने 12 शिष्यों को जो चंगा करने की बातें थी, भूत भगाने की बातें थी, उनको सिखा दी गई थी किस प्रकार से जो है लोगों को भूत भगाने, लोगों को ठीक करना है। तो आगे लिखते हैं पूरा का पूरा प्रश्न ने किस प्रकार से लिखा है, निकालना और हर एक रोग, हर एक व्यक्ति व्याधि को चंगा करे, बोलने हारे तो तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। तो यीशु कहता है कि भाई अपने 12 शिष्यों से कि भाई बोलने वाले तो तुम हो नहीं, लेकिन तुम्हारे पिता का जो आत्मा है वो तुम्हारे अंदर बोलता है। मत समझो कि मैं पृथ्वी पर, अब यहाँ पर मेन बात शुरू होती है। जो लोग ये कहते हैं कि यीशु जो है बहुत ही अच्छे व्यक्ति था, और यीशु जो है लोगों को पैगाम लेकर आया था कि भाई मैं तुम्हारे पापों को हरूंगा, और तुम्हारे पापों को हर कर जो है यीशु जो है ईसा मसीह, मसीहा उसे कहते हैं, मसीह जो मुक्तिदाता होता है, यानी मुक्ति दिलाने के लिए जो आया था यीशु, वो हमारे यानी जो व्यक्ति वहाँ पर थे जिन्होंने पाप आचरण उस समय पर हो गया था, दुनिया भर का पाप सृष्टि पर पनप चुका था, उन लोगों के पापों को जो है यीशु ने अपने ऊपर ले लिया, और यीशु जो है सूली पर लटक गए, यानी उनको केले ठोक कर टांग दिया गया खूंटी पर। तो इस प्रकार का जो है लोग बताते हैं। अब यीशु का पैगाम बहुत स्पष्ट तुमको सुनना है, किस प्रकार से यीशु का पैगाम ने दिया गया है उन चंगाई सभाओं वालों को भी। जो लोग तुमको ये बताते नहीं, ये चंगाई सभाएं वाले जो हैं, कि भाई किस प्रकार का षड्यंत्र यीशु के द्वारा चलाया गया था, कन्वर्जन का, मतांतरण का, लोगों को बहकाने का, फुसलाने का, उनको अपने उनका एक राजा बन बैठा के किस प्रकार से मैं बिगर औषधि, बिगर इलाज उपचार के जो है चंगा कर देता हूँ व्यक्ति को, यानी स्वस्थ कर देता। चंगा कहते हैं स्वस्थ करना, किसी भी रोग व्याधि, कोई विकार शरीर के अंदर है, लकवा हो गया है या अपंगता आ गई है शरीर के अंदर, कोई भी ज्वर आदि, और शरीर में कोई भी मतलब A to Z कोई बीमारी है, तो उसे चंगा कर देता था यीशु। ऐसा ही अपने शिष्यों को देकर चला गया। तो यहाँ पर जो लोग ये कहते हैं कि यीशु जो है बहुत अच्छे थे और सबको कृपा करते थे और सबके लिए सूली पर लटक गए, वो यीशु का पैगाम सुन लीजिए किस प्रकार से। यीशु के पैगाम को सुनने के लिए जिनको कोई शंका हो, उनसे मेरा अनुरोध है, मत्ती का पर्व नंबर 10
अध्याय नंबर यानी आयत नंबर 34, 35, 36 पर जाकर देख सकता है। जिसको कोई शंका है, इंटरनेट पे भी उपलब्ध है। जो मत्ती इंजिल का यानी मत्ती रचित इंजिल का भाग है, यानी बाइबल का जो न्यू टेस्टामेंट है, उसके अंदर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर पूरा का पूरा विवरण तुम्हें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर कहता है यीशु, बड़े ध्यान से सुनने वाली बातें, मत समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप करवाने आया हूँ। तो यीशु कहता है कि मत समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप करवाने के लिए आया हूँ, परंतु खड़क चलवाने के लिए आया हूँ। स्पष्ट कहता है यीशु, ये मत समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप करवाने आया हूँ, यानी मैं इस भूलोक पर यानी धरती लोक पर ये मत समझो कि मैं मिलाप करवाने आया हूँ। मैं तो खड़क लेके आया हूँ, यानी तलवार लेकर आया हूँ यहाँ पर। अब सुनने वाली बातें ध्यान से सुनो, वो क्या क्या लिखा है आगे। परंतु मैं तो खड़क चलवाने आया हूँ, मैं मनुष्यों को उसके, यहाँ पर बहुत स्पष्ट आपको ध्यान करने, बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है। इसको विशेषकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुँचाना, शेयर करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचाना है। किस प्रकार से यीशु कहता है, मनुष्यों को एक पिता को उसके पुत्र से जुदा करना आया हूँ, एक पुत्र को उसके पिता से जुदा करना आया हूँ। आगे सुनो, एक माँ को उसकी बेटी से जुदा करना आया हूँ, एक बेटी को उसको माँ से जुदा करना आया हूँ। और सुनो, एक बहू को अपनी सास से जुदा करना आया हूँ, एक सास को उसकी बहू से जुदा करना आया हूँ। सुनते रहना किस प्रकार से पैगाम लेकर आया था यीशु। एक भाई को उसकी बहन से जुदा करना आया हूँ, एक बहन को उसके भाई से जुदा करना आया हूँ। तो इस प्रकार की आग लगाने का कार्य जो है यीशु का द्वारा जो चंगाई सभाएं चलती हैं, लोगों को बपतिस्मा दिया जाता है, पानी में डुबाया जाता है, निकाला जाता है, उनको शुद्ध किया जाता है, उनके मतांतरण उनका किया जाता है, दाल के नाम पर, चावल के नाम पर, अनाज के नाम पर, अनेकों प्रकार के षड्यंत्र चंगा करने के नाम पर, रोग व्याधियों को भूत भगाने के नाम पर, ये मूर्खता की बातें सारी की सारी यीशु के द्वारा अपने चेलों को दी, और चेलों ने आज तक भी ये इसे निभाते हैं। लेकिन ये इस बात को नहीं बताते कि वे जो यीशु ये कहता था कि मैं ये मत समझो कि मैं धरती पर जो है शांति का पैगाम लेकर आया हूँ, मैं तो धरती पर जो है खड़क यानी तलवार लेकर आया हूँ। और पूरे के पूरे परिवार को किस प्रकार से मैंने बताया आपको, एक पिता को एक पुत्र से जुदा करना है, एक माँ को एक बेटे से जुदा करना है, एक भाई को एक बहन से जुदा करना आया हूँ, एक पति को एक पत्नी से जुदा करना आया हूँ, एक माँ को एक बहू से यानी एक सास को एक बहू से जुदा करना आया हूँ। ये पूरा का पूरा परिवार को खंडित करने का जो है यीशु का फरमान है। और ये चंगाई खबाए वाले जो लोग हैं वो बताते नहीं हैं किसी को, ये पूरा का पूरा षड्यंत्र उनके द्वारा चलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस बात को समझिए, वैदिक मत को स्वीकार कीजिए। वैदिक मत के अंदर जो है ऋषि दंड ने इसीलिए सत्य प्रकाश लिखा था, लोगों को सत्य का प्रचार उन तक पहुँचे, सत्य बातें उन तक पहुँचे। जो गलत मतांतरों के अंदर बातें भरी पड़ी हैं, लोगों को गलत दिशा देकर गलत बातें बताकर उनको मतांतरण कर लिया जाता है। डर के कारण, लालच के कारण, भय के कारण, किसी ना किसी परिस्थितियों के कारण लोगों का मतांतरण कर लेते हैं। जहाँ बाहुल्य क्षेत्र ईसाइयों का होता है और तलवार की नोक पर कर लेते हैं, डरा के कर लेते हैं, धमका कर लेते हैं। जहाँ पर बाहुल्य नहीं होते, कुछ प्रलोभनों के दौरे वो कर लेते हैं, पढ़ाई के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर, या रुपए देने, अनाज देना, कुछ सुविधाएं, कुछ आवश्यकता रोज़मर्रा की वस्तुएं कुछ प्रदान कर देना। तो ये बहुत सारे लालच दिए जाते हैं, रुपए के, पैसे के, शादी के, विवाह के, नौकरी आदि के। बहुत बड़ा षड्यंत्र देश के अंदर चलता है, ये अभी भी चल रहा है वर्तमान के अंदर। और सारे के सारे ये हिंदू होके ही पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं, चाहे मुसलमान हों चाहे ईसाई हों। ये कन्वर्जन करने का कार्य, क्योंकि हिंदू जो है अपने शास्त्रों को पढ़ते नहीं हैं, ग्रंथों को पढ़ते नहीं हैं, विद्वानों को संग नहीं करते, आचार्यों को संग नहीं करते, और अपने बालकों को शिक्षा नहीं देते हैं, जिसके कारण इनके बालक और खुद स्वयं उनका परिवार पूरा का पूरा एक व्यक्ति को चुनाव कर लेते हैं, एक व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, उसी को कन्वर्जन करते हैं पहले, फिर उसको बपतिस्मा आदि देकर जो है चंगा करने की बात करते हैं, कुछ लालच दे देते हैं कि कुछ रुपए देकर जो है उसका कन्वर्जन कर लेते हैं। फिर अपने परिवार पर प्रेशर डालता है, वो परिवार के साथ साथ अपने रिश्तेदारों पर, घर परिवार में, अपने अड़ोसी पड़ोसी, वो एक चैन वहाँ से बननी प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार का षड्यंत्र जो है राष्ट्र के अंदर चलता है, डरा कर, धमका कर, बहला कर, फुसला कर, लालच देकर, अनेकों प्रकार का प्रलोभन देकर जो उसको मतांतरित कर लिया जाता है। अपनी एक जनसंख्या बढ़ाने कर, यानी एक जनसंख्या इस प्रकार की बढ़ाकर जो है भारतवर्ष को पुनः अब कर जो है अपने पहले तो
ईसाई लोग कुछ ही आए थे। अब यहाँ के ही लोगों को हम कन्वर्जन कर कर जो है अपने ही यहाँ के लोगों को, अपने ही लोगों के खिलाफ हम विद्रोह करने के लिए और षड्यंत्र करके तैयार करने का प्रयत्न इस समय संसार के अंदर चल रहा है। हमारे ही लोगों को हमारे बीच से मध्य से खड़े करते हैं, उन्हें कन्वर्जन करते हैं और वही हमारे खिलाफ जहर उगलना प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार की जो है ईसाइयों के द्वारा, मुसलमानों के द्वारा षड्यंत्र ये कन्वर्जन का चलता है। कोई किसी प्रकार से, कोई किसी प्रकार से, और हिंदू जो है किसी प्रकार का ना किसी को लालच देता है, ना भय उत्पन्न करता है कि भाई तू आ जा, हिंदू बन जा और ऐसा कर ले वैसा कर ले। सबका स्वागत है, आइए, क्योंकि इस मत के अंदर यानी वैदिक मत के अंदर किसी के साथ में दुराचार, व्यभिचार, भेदभाव, ऊंच नीच किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं तुम्हें देखने मिलेगा। कुछ स्वार्थी लोग सभी मतों के अंदर होते हैं, ऐसे कुछ स्वार्थी लोग यहाँ भी तुमको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, पूरा का पूरा समाज ही तुमको ऐसा मिलेगा। तो अनुरोध है, इस षड्यंत्र से बचिए, अपने परिवार को बचाइए, अपने बालकों को बचाइए। ये ऋषि दयानंद की ठेस थी जिसको हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये अपना जिम्मा जो ऋषि दयानंद अपने कंधे पर जिन्होंने लिया था, संसार की पीड़ा को देखा, भारतवर्ष के लोगों की पीड़ा को देखा कि भी अनेकों प्रकार से लोग जो हैं झूठी अफवाहें फैलाकर, झूठा ज्ञान इनको देकर जो है मतांतरण कर रहे हैं, बहका रहे हैं, पाखंड के नाम पर, दुराचार के नाम पर, लालच के नाम पर, भय के नाम पर, भूत प्रेत भगाने के नाम पर, और अनेकों प्रकार के जो जादू मंत्र यानी अवतार के नाम पर ये सारा का सारा षड्यंत्र चलता है। ऋषि दयानंद इसका खंडन करते हैं। अब पूरा का पूरा सिद्धांत आपने समझा किस प्रकार से जो है यीशु कहता है कि मैं पूरे के पूरे परिवार को, माता को जो है एक पुत्र से, माता को उसकी पुत्री से, सास को उसकी बहू से, बहू को उसकी सास से, भाई को उसके बहन से, पिता को उसके पुत्र से, पूरे के पूरे परिवार को जो है मैं जुदा करने आया हूँ, अलग करने आया हूँ। मनुष्य के घर के ही लोग उसके बैरी होंगे। तो यहाँ पर स्पष्ट कहता है यहोवा, मनुष्य के लोग, उसके घर के ही लोग उसके शत्रु हो जाएंगे। अपनी यानी अपने परिवार के अंदर ही कलह उत्पन्न करवाने आया हूँ और एक दूसरे के अंदर कलह होगा, घर के अंदर ही जो है कलह मचेगा, एक युद्ध छिड़ जाएगा घर के अंदर। घर के सदस्य जो हैं एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे, एक दूसरे को मारेंगे, एक दूसरे का पर अत्याचार करेंगे, लोगों को जो है घर के अंदर ही, एक घर के अंदर जो है दीवारें खड़ी होने का, जो दीवारें करने का यानी मन मुटाव करने का जो कार्य है, हीन भावना फैलाने का यानी शत्रुता का जो भाव है, वो यीशु के द्वारा दिया गया। जाकर पढ़ सकते हैं मत्ती की इंजल यानी इंजल रचित यानी मत्ती रचित जो इंजल का भाग यानी न्यू टेस्टामेंट है, उसके पर्व नंबर 10 के आयत नंबर 34, 35 और 36 पर जाकर पढ़ लीजिए। बार बार अनुरोध है, जिसको शंका है वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। आगे अब ऋषि दंत की समीक्षा सुनिए। ऋषि दंत क्या कहते हैं? ये वे ही शिष्य हैं जिनमें से एक ने 30 रुपए के लालच में ईसा को पकड़वा दिया और सूली पर लटकवा दिया। ऋषिदंत कहते हैं कि भाई यही वो 12 शिष्य हैं जिन्होंने एक ने मुखबरी कर कर उस यीशु को जो है 30 रुपए के लालच में यहूदी राजा को पकड़वा दिया, उसे दंडित करवाया, उसको कीले ठुकवा कर टंगवा दिया सूली पर। आगे लिखते हैं, और अन्य बदलकर अलग अलग भागेंगे, भला ये बातें जब विद्या से विरुद्ध हैं। रुपए के लोभ में ईसा को पकड़वाया और अन्य बदलकर अलग अलग भागेंगे, भला ये बातें जब वो विद्या ही से विरुद्ध है कि भूतों को आना व निकालना, बिना औषधि व पथ्य के व्याधियों को छूटना सृष्टि क्रम से असंभव है, इसलिए ऐसी ऐसी बातों को मानना अज्ञानियों का काम है। यदि जीव बोलने हारा नहीं, ईश्वर बोलने हारा है, तो जीव क्या काम करते हैं? और सत्य का मिथ्या भाषण का फल सुख व दुख को ईश्वर ही भोगता होगा। अब ऋषि दंत यहाँ कहते हैं कि भैया कि ऋषिदंत बार बार कहते हैं कि भाई साहब भूत प्रेत किसी के शरीर के अंदर नहीं आते हैं, और रोग जो है भाई साहब बिगर उपचार के, बिगर औषधियों के बिल्कुल ठीक नहीं होता है। कुछ रोग ऐसे असह्य रोग होते हैं जो औषधि लेने के बाद भी ठीक नहीं होते हैं, वो जन्मजात बने रहते हैं। ऐसे रोग भी मनुष्य को हो जाते हैं। तो ऋषिदंत कहते हैं कि ना तो भूत किसी के अंदर आते हैं, ना भूत किसी के अंदर जाते हैं। भूत होता है बीता हुआ समय को भूत कहा जाता है, जो बीत चुका है। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, ये समय की गणनाएं हैं, समय को बताते हैं कि आने वाला समय कैसा है, वर्तमान समय कैसा चल रहा है, बीता हुआ समय कैसा था। तो इनको बताता है भूत प्रेत। ये प्रेत कहते हैं डेड बॉडी को, जो मृत यानी जिस व्यक्ति की, जिस भी जीव जंतु पशु पक्षी आदि की मृत्यु हो जाती है,
और उसका शरीर जैसे जब आत्मा छोड़कर निकल जाती है तो वो भाई साहब प्रेत बन जाता है, उसको प्रेत कहा जाता है। तो ऋषिदंत यहाँ कहते हैं कि भाई ये सारी की सारी बातें वेद विरुद्ध, सृष्टि विरुद्ध, सृष्टि क्रम के विरुद्ध लिखी हुई है। ईश्वर की बात तो यानी ईश्वर नियम के विरुद्ध लिखी हुई है। ऐसा कुछ नहीं होता, ना भूत आते हैं ना जाते हैं, ना भूत नाम की कोई होता ही नहीं है। भूत नाम समय का है, बीते हुए समय का है, बीत चुका है, भविष्य आने वाले का है। अब जो वर्तमान में है हम कार्य कर रहे हैं ये वर्तमान का है। तो इसलिए ऋषि दंत बताते हैं कि भाई ये भोले मूर्ख व्यक्तियों को फंसाने की बातें हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, दलित हैं, शूद्र हैं, मूर्ख हैं, यानी कि जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। ऋषि दंत स्पष्ट कहते हैं। और कुछ ऐसे व्यक्ति भी जो पढ़े लिखे हैं, अपने लालच के कारण, भय के कारण और डर के कारण, कुछ प्रलोभन के कारण उनसे जुड़ जाते हैं और अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी को पूरा करने के लिए कुछ भयवश जो है पक्षपात के कारण जो है उनसे मिल जाते हैं और जाकर अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं। इस प्रकार का षड्यंत्र भी चलता है। तो ये ज़्यादातर जो हैं ईसाई लोग जो हैं उन क्षेत्रों में अपना जो है जाकर वहाँ पर डेरा डालते हैं जहाँ पर लोग कम पढ़े लिखे, यानी आदिवासी, वनवासी, दलित, शूद्र, कम पढ़े लिखे और जो बिल्कुल नास्तिक हो चुके हैं, जिनके कोई ईश्वर सत्ता पर विश्वास नहीं करते, ऐसे व्यक्तियों को जाकर पकड़ते हैं। ऐसे वन्य क्षेत्रों में जाते हैं जो लोग बिल्कुल ज्ञान की उनके अंदर कोई थोड़ी बहुत प्रदीप्तता यानी दीप्तता बिल्कुल भी नहीं, थोड़ी बहुत ही है, यानी कि प्रकाश पुंज थोड़ा बहुत ही है उनके अंदर, ज़्यादा प्रकाश उनके अंदर विद्या का नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को जाकर पकड़ते हैं, उनको मतांतरण करते हैं। आगे लिखते हैं ऋषिदंत कि जब अज्ञानियों का काम है, यदि जीव बोलने हारा नहीं ईश्वर बोलने हारा है तो जीव क्या काम करते हैं। और सत्य व मिथ्या भाषण का फल सुख व दुख ईश्वर ही भोगता होगा, यह भी एक मिथ्या बात है। तो ऋषिदंत कहते हैं भाई साहब जीव जो है यानी कि आत्मा जो है जब शरीर के अंदर रहता है तभी व्यवहार करता है। और शरीर के यानी मृत्यु जब हो जाती है, शरीर से निकल जाती है, आत्मा ना तो किसी से बोलता है, ना चालता है, ना प्रतिक्रिया करता है। कोई भी प्रतिक्रिया जो है वो सामान्य मनुष्य जीवन के अंदर नहीं करता है। वो ईश्वर के सानिध्य में चला जाता है, ईश्वर के सानिध्य में जो है अपने कर्मों के अनुसार जो है दूसरे जन्म के यानी दूसरे शरीर की तलाश में वो चलता है। दूसरा शरीर उसको परमपिता परमात्मा की सहायता से प्राप्त होता है। तो भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा ही होने लगे तो भाई साहब सृष्टि परमपिता परमात्मा का जो नियम है वो सृष्टि विरुद्ध हो जाएगा और लड़ाई झगड़े भगड़े होने प्रारंभ हो जाएंगे संसार के अंदर। कोई भी आत्मा जो है ऐसे निकल करेगी शरीर से, दूसरे के में जाके घुस जा करेगी और अपना कार्य कोई षड्यंत्र करना हो, किसी को मारना हो, पीटना हो, उसके अंदर घुसा करेगी, फिर दोबारा आकर अपने शरीर में घुस जा करेगी। ऐसा नहीं होता है। एक बार शरीर छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब दोबारा ना मंत्र उसको बुला सकते हैं, ना यीशु बुला सकता है, ना यीशु के पिताजी बुला सकते हैं, ना यीशु के पैगंबर बुला सकते हैं। कोई भी संसार के अंदर चाहे पौराणिक व्यक्ति भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, हम क्यों ना हो, स्वयं को अपने आप को भी कह रहा हूँ, हम तक उसको नहीं बुला सकते हैं। आत्मा एक बार निकल गई तो निकल गई, ईश्वर के सानिध्य में हो जाती है। वही उसको जन्म देता है, वही उसके कर्मों के अनुसार उसको फल देने वाला है। उसके सानिध्य में ही रहती है आत्मा। ऐसा नहीं है कि भूत बनकर जो है शमशान घाटों में भटक रही है, कब्रिस्तानों में भटक रही है, इधर उधर भटक रही है। भटकता भटकता कोई नहीं है। आगे ऋषिदंत लिखते हैं, तो आगे लिखते हैं और ईसा जैसा फूट करने और लड़ाने को आया था वही आजकल कलह लोगों में चल रहा है। ये कैसी बड़ी बुरी बात है कि फूट करने से सर्वथा मनुष्यों को दुख होता है और ईसाइयों ने इसी को गुरु मंत्र समझ लिया होगा, क्योंकि एक दूसरे के फूट ईसाई अच्छी मानता था तो यह क्यों नहीं मानते होंगे। यह ईसा का ही काम होगा कि घरों के लोगों को शत्रु और घर के लोगों को बनाना, यह श्रेष्ठ पुरुषों का काम नहीं। तो ऋषिदंत कहते हैं ये ईसा का जो मत है, आज भी जो लोग हैं वो इसी कार्य को करते हैं, लोगों को एक परिवार के अंदर फूट डालने का कार्य करते हैं, जो ईसा अपने पैगाम को लेकर आया था। यानी मैं परिवार के अंदर कलह मचाऊंगा, सब परिवार को एक दूसरे से जुदा कर दूंगा, परिवार के सदस्यों को। तो ऋषिदंत कहते हैं ये आज भी जो लोग हैं ईसाई हैं इनके द्वारा ये षड्यंत्र चलता है। आज भी यही षड्यंत्र चल रहा है। अपने वो कहते हैं कि ये तेरा कुछ नहीं लगता, तेरी माँ वहाँ कोई नहीं होती है, पिता तेरा कोई नहीं होता, भाई भाई कोई नहीं है तेरा, बहन बहन कोई नहीं है। इस तरह की इस चंगाई सभाओं को अंदर शिक्षाएं दी जाती हैं। ना तेरी माँ है, ना तेरा भाई है, ना बहन है, तो कोई नहीं है। तू बस यीशु का नाम जप, पाप क्षमा हो जाएंगे। कुछ भी कर, सारे संसार को ठग दे, लूट दे, बलात्कार कर दे, दुराचार व्यभिचार कर दे और लास्ट में आके यीशु की शरण में आ जाना। यीशु क्षमा कर देंगे, तेरे पाप को क्षमा कर देंगे, तुझे स्वर्ग का राज्य प्रदान करेंगे। स्वर्ग में यानी जो जन्नत है वहाँ पर तुझको यीशु के द्वारा, यीशु तुझा सत्कार करेंगे, यीशु तेरा अभिवादन करेंगे, वहाँ यीशु के द्वारा तेरी गवाही दी जाएगी। इस प्रकार का षड्यंत्र जो है ईसाइयों के द्वारा चलता है चंगाई सभाओं के अंदर।
तो ऋषिदंत कहते हैं अपने ही परिवार के सदस्यों को इस प्रकार से जहर उगलने का जो कार्य है वो यीशु के द्वारा किया गया, और यीशु के अनुयायी भी आज भी करते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं। तो एक आयत और आई है, आयत संख्या यानी मत्ती की पर्व नंबर 15 की आयत नंबर 34, 35, 36, 37, 38। अब इस आयत को हम पढ़ेंगे। एक बार क्या होता है कि यीशु ने अपने जो शिष्य थे और शिष्यों से पूछा कि भाई हमारे पास में आज खाने का जो प्रावधान है वो क्या है, कितनी रोटियां हमारे पास में हैं, क्या मतलब भोजन की व्यवस्था है। तो यीशु ने उनसे तुम्हारे पास कितनी रोटियां, उन्होंने कहा 7 रोटी और छोटी मछलियां। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी। तो यह आयत नंबर आप जाकर पढ़ सकते हैं, 38, 37 और 38 पर जाकर आप पढ़ सकते हैं, मत्ती की पर्व नंबर 15 पर। तो यीशु पूछता है आज हमारे पास में क्या है 12 शिष्यों से। तो 12 शिष्य कहते हैं हमारे पास में मात्र 7 रोटियां हैं और कुछ छोटी मछलियां हैं। और उसने उन 7 रोटियों को और मछलियों को धन्य मान के तोड़ा। अब उन जो यीशु को 7 रोटियां उनके शिष्यों ने बताई थी कि भाई 7 रोटियां हैं, कुछ छोटी मछलियां हैं। तो उन रोटियों को जो है यीशु के द्वारा तोड़ा जाता है, तोड़ा मरोड़ा जाता है, मछलियों को भी तोड़ा मरोड़ा जाता है, काटा जो भी किया जाता है उसको वहाँ पर किया जाता है। तोड़ा अपने शिष्यों को दिया, अपने शिष्यों को वो प्रदान करता है, यानी उनको काट पीट कर जो भी उसे करना होता है। मांसाहार को हमारा बढ़ावा देने का उद्देश्य नहीं है, जो इसके अंदर लिखा हुआ है वही हम बता रहे हैं। बाइबल पूरे के पूरे बाइबल को मानने वाले, बाइबल के अंदर पूरा का पूरा मांसाहार की प्रवृत्ति शुरू से ही देखते हुए आ रही है। यानी हम तौरेत पढ़ रहे थे जब यहूदी मत पढ़ रहे थे, तो वहाँ भी हमको देखने को मिलता था कि यहोवा जो है कार्य करने से पहले बलि लेता था, कार्य करने के बाद में बलि लेता था, लोगों को कुछ कार्य करवाना हो तब बलि लेता था, लोगों से रुष्ट हो जाता और 4 पीढ़ियों तक को दंड भोगना पड़ता था। यहोवा ऐसा यहूदियों का था। अब यीशु भी जो है यहोवा के ही यानी यहूदी मत के अंदर ही उत्पन्न हुए थे, लेकिन उसने अपना मत परिवर्तन कर लिया, अलग मत चलाना प्रारंभ कर देता है। और हम अपने विषय पर लौटते हैं। तो 7 रोटियां और मछलियों को जो है तोड़ता है, तोड़ मरोड़ कर जो है जो अपने शिष्यों को दिया और शिष्यों ने लोगों को दिया। तो वहाँ पर जो है कुछ शिष्य, जो 12 शिष्य थे, और वहाँ पर जो है बहुत सारे लोग भी वहाँ पर उपस्थित थे, उन लोगों को भी दिया। सब खा के तृप्त हो गए, जो टुकड़े बचे रहे उनके 7 टोकरे भरे। अब यहाँ पर देखो भाई साहब, 7 तो रोटियां थी, कुछ छोटी मछलियां थी, उनसे 12 शिष्यों समेत ईसा ने भी खाए और 12 शिष्यों ने भी मांस खाया, मछली खाई और रोटी खाई। उसके बाद भाई साहब वहाँ पर बहुत सारे मनुष्य भी थे, मनुष्यों की गिनती भी बताऊंगा मैं भी। उन मनुष्यों ने भी जो है भोजन को उसको कर लिया और तृप्त हो गए उस मछली और रोटियों को खाकर, जो तोड़ मरोड़ कर रोटी यीशु के द्वारा दी गई थी। आगे लिखा है जिन्होंने खाया सो उनमें स्त्री और बालक और कुछ पुरुष भी उनके साथ थे, उन लोगों ने भी खाया। बालकों को छोड़ 4 सहस्त्र पुरुष, 4000 पुरुष और भी थे उनके साथ में। अब जो है भाई साहब 4000 पुरुष उन 7 रोटियों में जो हैं 4000 पुरुष भी खा गए, 12 चेले भी खा लिए, और 7 रोटियों में जो है यीशु ने भी खा ली और लोग जो थे उन्होंने भी खा ली। किस प्रकार का जो है गपोड़बाजी इसके अंदर लिखी हुई है। अब ऋषिदंत इसकी समीक्षा करते हैं। देखो अब देखिए क्या आजकल के झूठे सिद्धों की महामूर्खता की बातें आदि जो है छल की बात नहीं। उन रोटियों में अन्य रोटियां कहाँ से आ गईं? यदि ईसा में ऐसी सिद्धियां होती तो आप भूखा गूलर के फल खाने को क्यों भटका करता था? अपने लिए मिट्टी, पानी और पत्थर आदि से ही मोहन भोग रोटियां क्यों ना बना ली? ये सब बातें लड़कों के खेलपन की हैं। जैसे कितने ही साधु बैरागी ऐसे छल की बातें करके भोले मनुष्य को ठगते, वैसे यीशु भी लोगों को ठगता था। तो ऋषिदंत स्पष्ट कहते हैं कि भाई अगर इतना ही सिद्ध पुरुष था तो वो जंगलों में अपने लिए गूलर आदि के जो फल कुछ कंदमूल मिल जाए उनसे ही अपनी तृप्ति करता था, अपने लिए पत्थरों आदियों से क्यों मोहन भोग नहीं बना लेता। यानी 56 जो तरह के व्यंजन होते हैं, मोहन भोग होते हैं जो देवताओं को चढ़ाए जाते हैं, तो इस प्रकार का जो है अपने क्यों ना उन्हें कर लेता, वो क्यों ना उन्हें बना ले। लेकिन ऋषिदंत कहते हैं कि भैया ऐसी जो है मूर्खता की बातें बाइबल के अंदर भरी पड़ी हैं, और ऐसा प्रपंच जो जैसा यीशु ने चलाया है ऐसे ही कुछ साधुओं के नाम पर बैरागी बन जाते हैं, भगवा कपड़े पहन लेते हैं, पीर पैगंबरों का नाम ले लेते हैं टोपी लगाकर, और इस प्रकार का हालेलुया और या
अली मौला आदि गाते फिरते हैं, उस प्रकार का षड्यंत्र उनके द्वारा किया जाता है और लोगों को, भोले मनुष्यों को ठगते हैं, मूर्ख बनाते हैं, उनके धन संपत्ति और दुराचार व्यभिचार की प्रवृत्ति उनके द्वारा पनपा दी जाती है। ऐसा ही सेम कंडीशन जो है यीशु के अंदर देखने को मिलती है। यीशु भी कोई अलग नहीं था, वो भी एक फ़कीर टाइप बन बैठा था और लोगों को जो है चमत्कार दिखाता था, लोगों को चंगा करता था। इस प्रकार की पागलपंती की बातें जो हैं यीशु करता था। और यीशु यहाँ पर कहता है कि जो मनुष्य को उसके कार्य के अनुसार फल मिलेगा, और जो स्वर्ग यानी जो जन्नत है वहाँ पर पैगंबर रहते हैं, और वो पैगंबर जो हैं, पैगंबर यीशु को भी कहा जाता है, यहूदी मत के अंदर यहोवा को भी पैगंबर कहा गया है। वो पैगंबर यानी जो उनका ईश्वर है, परमेश्वर जिसको कहा जाता है, वो कर्मों के अनुसार फल देगा। अब ऋषि दंड यहाँ समीक्षा करते हैं कि भाई जब तुम कर्मों के अनुसार फल की व्यवस्था मानते हो कि जैसे कर्म वैसा ही फल मिलेगा, अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल, इसको तुम मानते भी हो। तो अब ऋषि दंड की यहाँ पर समीक्षा है। ऋषि दंड कहते हैं, हम मती की पर्व नंबर 16 की आयत नंबर 27 पढ़ रहे हैं और 27 के अंदर लिखा हुआ है, जब कर्म अनुसार फल दिया जाएगा तो ईसाइयों का पाप क्षमा होने का उपदेश करना व्यर्थ है। ऋषि दंड कहते हैं, जब कर्मों के अनुसार फल दिया जाएगा, जो तुम्हारे द्वारा ये पाप आचरण, दुराचार और इस प्रकार का लोगों को मूर्ख बनाना, ठगना और उनको जो है इस प्रकार का झूठा उनको जो है चंगा करना, रोग दूर करना, व्याधियाँ दूर करना, इस प्रकार के जो उपदेश जो तुम्हारे द्वारा किए जा रहे हैं, वह करना जो है ईसाइयों का व्यर्थ है और वह सच्चा है तो ये झूठा होवे। यदि कोई कहे कि क्षमा करने के योग्य क्षमा किए जाते हैं और क्षमा ना करने के योग्य क्षमा नहीं किए जाते, यह भी ठीक नहीं, क्योंकि सब कर्मों के फल यथायोग्य देना ही से न्याय और पूरी दया होती है। अब यहाँ पर ऋषि दंड कहते हैं कि भाई जो तुम ये कहते हो कि क्षमा, क्योंकि यहोवा जो है भाई साहब, वो उन लोगों को न्याय करता है, उन लोगों के साथ में न्याय करता है, यीशु करता है उनके साथ में न्याय। जो है यीशु कहता है कि भाई जो पाप ज़्यादा करते हैं यानी धार्मिक जो हैं, उनसे हमारा कोई दिल लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना है जो पाप करते हैं संसार के अंदर, जो पापाचारी हैं, जो पाप उनके अंदर बढ़ चुका है। अब यहाँ पर यीशु भी ऐसा ही षड्यंत्र करता है भाई, यीशु भी खुद चंगा करने की बातें करता है, लोगों को ठीक करता है, रोग भगाता है। अब ऋषि दंड यहाँ कहते हैं कि भाई ऐसा भाई क्षमा जो है तुम्हें भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे द्वारा जो है ऐसे उपदेश किए जा रहे हैं और तुम्हारे शिष्यों के द्वारा भी यही चंगाई समाई चलती है, यही लोगों को प्रलोभन दिया जाता है, लोगों को मूर्ख बनाने का कार्य कर रहे हैं, तुम्हें भी जो है माफ़ नहीं किया जाएगा। और जो तुम उपदेश को मानते हो सच्चे हो तो यह झूठ होवे। यदि कोई कहे कि क्षमा करने के योग्य क्षमा किए जाते हैं तो क्षमा ना करने के योग्य क्षमा नहीं किए जाते, यह भी ठीक नहीं है। तो ऋषि दंड कहते हैं, सब कर्मों के फल यथा योग्य देना ही न्याय और पूरी दया होती है। तो जैसे जैसे कर्म जिसके होते हैं वैसा ही उसको फल देना चाहिए। ये नहीं है कि यीशु की तरह कि पाप जो आचरण करते हैं उनको परमेश्वर के यहाँ पर जगह मिलेगी, जन्नत भेजा जाएगा, स्वर्ग भेजा जाएगा और उनके पापों को क्षमा कर दिया जाएगा। तो परमपिता परमात्मा यानी वैदिक सिद्धांत तो यही कहता है कि भैया पाप आचरण वाले करने वाले व्यक्तियों को तो लट्ठों से ही उसको सुधरने का मौका परमपिता परमात्मा के द्वारा दिया जाता है। लठ का मतलब यहाँ नहीं है कि परमपिता परमात्मा लठ बजाने आता है, उनको ऐसी भोग योनियों के अंदर उनको जन्म दे दिया जाता है, कुत्ता बना दिया जाता है, बैल सुअर घोड़ा आदि जीव जंतु पशु पक्षी कीट पतंग आदि इन योनियों में भेज दिया जाता है, जो दुनिया को ठगते हैं, लूटते हैं, काटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, दुराचार करते हैं, व्यभिचार करते हैं और अनेकों प्रकार के षड्यंत्र करके पशु पक्षियों की हत्या कर देते हैं, जीव जंतुओं की हत्या करते हैं, मनुष्यों के मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, व्यभिचार दुराचार करते हैं। ऐसे मनुष्यों को नरक योनियों में परमपिता परमात्मा भेज देता है और काफ़ी वर्षों तक जो है उस दंड को भोगते रहते हैं। फिर पुनः दोबारा मौका मिलता है, अब सुधर जाना, अब तुम्हें दंड मिल चुका है। लेकिन मनुष्य फिर वही अपने इन मतांतरों के चक्कर में फंसकर जो है झूठे ज्ञान के कारण जो है फिर वही कार्य करना प्रारंभ कर देता है। तो मनुष्य फिर दोबारा से जन्म उसको मिलता है, फिर आकर वही कार्य करता है, मतांतरों के चक्कर में फंस जाता है, अपने जीवन को व्यर्थ कर लेता है। तो ये पुनर्नामी जन्म पुनर्नामी मरणम ये होता ही रहेगा, ये कभी समाप्त नहीं होगा जब तक वैराग्य को प्राप्त कर कर सच्चे परमपिता परमात्मा की उपासना नहीं करोगे, वेद आदि सत्य शास्त्रों को नहीं पढ़ोगे, सत्य को जानोगे नहीं, सत्य को मानोगे नहीं, सत्य को धारण नहीं करोगे, सत्य को स्वीकार नहीं करोगे, सत्य का प्रचार नहीं करोगे, तब तक यही पूर्णमी जन्म पूर्णमी मरणम यही लगा रहेगा, जन्म मरण होता ही रहेगा। और इससे बचना चाहते हो तो भाई साहब सत्य कर्मों को करो,
वैदिक सिद्धांतों को स्वीकार करो, एक निराकार परमपिता परमात्मा ईश्वर की उपासना करो, जड़ पदार्थों की उपासना मत ना करो। पैगंबर एगंबर जो हैं, जो मतों को चलाने वाले हैं, ये वास्तव में ईश्वर नहीं है। अगर इन षड्यंत्रों से बचना चाहते हो तो निराकार ईश्वर की उपासना करो, जो सभी को जन्म देने वाला है, सभी का पालन करने वाला है, सभी का पोषण करने वाला है, सभी की रक्षा करने वाला है, सभी प्रकार से सभी से सामग्रियाँ उपलब्ध करवाने वाला है। ऐसे परमपिता परमात्मा की उपासना हमें करनी चाहिए। तो ऋषि तंत्र तो यही जो आदेश है वेद का, वही ईसाई लोगों को भी करते हैं, सभी संसार भर के मनुष्यों को करते हैं, चाहे वे किसी भी मत में दीक्षित हो चुके हों, किसी भी मत के हों। तो ये वेद की आज्ञा जो है, वेद जो है सभी के लिए अनिवार्य है, सभी के लिए परमपिता परमात्मा के द्वारा दिए गए हैं। भाई वैदिक सिद्धांत को सभी के लिए बनाया है, क्योंकि मनुष्य मात्र के लिए वेद दिए गए हैं। तो मनुष्य मात्र के अंदर सारे के सारे मत मतांतरों के जितने भी अंदर व्यक्ति हैं, सभी के लिए वेद अनिवार्य है। पढ़ना, सुनना, सुनाना और मनन करना, उनका प्रचार प्रसार करना, अपने जीवन के अंदर धारण करना, दूसरे को धारण करवाना, उनका उपदेश करना। तो ये सारे के सारे वेद आदेश करता है, ईश्वर आदेश करता है सबका। लेकिन इनके द्वारा जो है गलत ही ईसाइयों के द्वारा तथ्य बताए जाते हैं कि आइए क्षमा करवाइए, पापों को मुक्ति पाइए। आगे एक और आयत आई है, उसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं आयत नंबर 17 से 17 और 20, मती पर्व नंबर 17 की 17वीं ही आयत है और 20वीं आयत। इस आयत के अंदर लिखा है कि भाई हमारे मत के अंदर आई है, मत के अंदर दीक्षित हुई है, जो आप कहोगे वो आपको प्राप्त होगा, जैसा आप कहोगे वैसा आपको प्राप्त होगा, जैसा जो चाहोगे वो तुमको मिलेगा। तो ये सारा का सारा सिद्धांत जो है यीशु के द्वारा दिया जाता है कि अगर तुम पहाड़ से भी कहोगे पहाड़ यहाँ से वहाँ चला जाए, पहाड़ भी यहाँ से वहाँ चला जाएगा। और तुल्य विश्वास हो, तुम पहाड़ से जो कहोगे पहाड़ यहाँ से वहाँ चला जा, वह भी जाएगा। कोई तुमसे कहे, कोई काम तुमसे असाध्य नहीं, जिस कार्य को तुम चाहोगे वो कार्य तुरंत हो जाएगा। तुम्हारे कहने मात्र की देर है, वो सारा का सारा कार्य हो जाएगा। ऐसा यीशु फरमान देता है अपने न्यू टेस्टामेंट मती इंजिल रचित, यानी मती के रचित जो इंजिल है उसके अंदर लिखा हुआ है पूरा का पूरा, वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। अब ऋषि दैनंदिन समीक्षा करते हैं। अब जो ईसाई लोग उपदेश करते फिरते हैं, आओ हमारे मत में, क्षमा कराओ, मुक्ति पाओ आदि, वे सब मिथ्या हैं। क्योंकि जो ईसा में पाप छुड़ाने, विश्वास जमाने और पवित्र करने का सामर्थ्य होता, तो अपने शिष्यों के आत्माओं को निष्पाप, विश्वासी, पवित्र क्यों ना कर देता। तो ऋषिदंत कहते हैं अगर इतना ही शक्तिशाली यीशु होता तो अपने पहले तो वो अपने पाप क्षमा करवाता, अपने शिष्यों के क्षमा करवाता, पुनः फिर दोबारा दूसरों के करता। लेकिन ऐसा सामर्थ्य उसके अंदर नहीं है, और होता तो अपने शिष्यों के आत्माओं को निष्पाप, विश्वासी, पवित्र ना क्यों ना कर देता, जो ईसा के साथ साथ घूमते थे। जब उन्हीं को शुद्ध, विश्वासी और कल्याण ना कर सका, तो वह मरे पर ना जाने कहाँ मर चुके हैं, ना जाने कहाँ पर हैं, इस समय किसी को पवित्र नहीं कर सकेगा। जब ईसा के चेले राई भर विश्वास से रहित थे और उन्हीं ने ये इंजिल पुस्तक बनाई है, तब इसका प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि जो अविवासी अपवित्र आत्मा, अधर्मी मनुष्यों का लेख होता है, उस पर विश्वास करना कल्याण की इच्छा करने वाले मनुष्यों का काम नहीं है। और इसी से यह भी सिद्ध हो सकता है कि जो ईसा का यह वचन सच्चा है, तो किसी ईसाई में एक राई के दाने के समान विश्वास अर्थात ईमान नहीं है। जो कोई कहे कि हम में पूरा व थोड़ा विश्वास है, तो उसे कहना कि आप इस पहाड़ को मार्ग से हटा देवें, यदि उनके हटने से हट जावे तो पूरा विश्वास नहीं, किंतु एक राई के दाने के बराबर है। और जो ना हटे सके तो समझो एक छींटा भी विश्वास, ईमान अर्थात धर्म का ईसाइयों में नहीं है। यदि कोई कहे कि यहाँ अभिमान आदि 200 का नाम पहाड़ है, तो भी ठीक नहीं। तो ऋषिदंत बहुत सारे उदाहरण देते हैं कि भाई, ये कहते हैं कि भाई तुम इच्छा मात्र से जो भी कहोगे, पहाड़ तक भी तुम्हारी बात को मानेगा, पहाड़ भी हट जाएगा, जो कार्य कहोगे वो तुम्हारे लिए प्रकट हो जाएगा, जो भी वस्तु चाहोगे वो तुम्हें मिलेगी। अब ऋषिदंत कहते हैं कि भाई अगर ऐसी ही बात है, तुम ईसाइयों के लोगों से कहो इस पहाड़ को मार्ग से हटा कर दिखाओ, अगर हट जाए तो उसको एक राई के बराबर ही मानना, पूरा मत विश्वास करना, एक राई के दाने के बराबर ही। राई कहते हैं सरसों को, तो एक सरसों के दाने के बराबर तुम उसको विश्वास करना, उससे ज़्यादा विश्वास मत ना करना। और आगे लिखा है कि राई के यानी जो ये लिखा है कि पहाड़ का हटाना, दोष का नाम पहाड़ है तो भी ठीक नहीं। तो ऋषिदंत कहते हैं अगर दोष का नाम पहाड़ लिखा है वो भी ठीक नहीं। जो ऐसा हो तो मुर्दे, अंधे, कोड़े, भूतग्रस्तों को चंगा करना भी, आलसी, अज्ञानी, विषय और भ्रांतों को बौद्ध
करके सचेत कुशल किया होगा। जो ऐसा माने तो भी ठीक नहीं, क्योंकि जो ऐसा होता तो सब शिष्यों को ऐसा क्यों ना कर सकता। इसलिए असंभव बात कहना ईसा की अज्ञानता का प्रकाश करता है। भला जो कोई ईसा कुछ भी ईसा में विद्या होती तो ऐसी अटूट अट्टाटट्टू जंगलीपन की बातें क्यों देता। तथापि यत्र देशो ध्रुमो नास्तितो तत्र नरोपि ध्रुम्यते। जिस देश में कोई भी वृक्ष ना हो तो उस देश में एरंड के वृक्ष को भी सबसे बड़ा अच्छा गिना जाता है। वैसे ही जंगलियों में महाजंगली। तो ऋषि दंत कहते हैं जब किसी देश यानी रेगिस्तान मरुस्थल में कोई भूमि पर वृक्ष बड़ा वृक्ष नहीं होता तो एरंड के वृक्ष को ही वहाँ पर विशाल वृक्ष उसको मान लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने उससे पहले जो है कोई बड़ा वृक्ष नहीं देखा था। ऐसे ही जंगली मनुष्यों में यानी कम पढ़े लिखे विद्वान जो व्यक्ति हैं, जिनके अंदर विद्वान व्यक्तियों के संगत नहीं है, विद्वानों को कभी उन्होंने सत्कार नहीं किया, विद्वानों को देखा नहीं, बातों को सुना नहीं। तो ऋषि दंत कहते हैं वैसे ही ईसा महाजंगली देश में ईसा का भी होना ठीक था, पर आजकल ईसा का क्या गणना हो सकती है। तो ऋषि दंत कहते हैं वृक्ष भी अच्छा गिना जाता है, वैसे ही जंगली महाजंगली देश में ईसा का भी होना ठीक था, क्योंकि ईसा के अंदर थोड़ी कुछ बुद्धि थी, तो इसलिए ईसा को पैगंबर मानते थे, ईसा की बातों को मानते थे। उससे पहले कोई भाई साहब ऐसा वहाँ पर मिस्र यानी इज़राइल, फिलिस्तीन कह लो, सीरिया कह लो, इराक आदि कह लो, वो पूरा का पूरा क्षेत्र जो अरब कंट्री का है, वहाँ पर पूरा का पूरा ये जो सिद्धांत चलता था, वहाँ पर कोई इतना विद्वान व्यक्ति नहीं था। इसलिए यीशु इसका फ़ायदा उठाकर जो है जंगलियों का जो है विद्वान बन बैठा और उनको अपने उपदेश दिया करता था। ये सारे के सारे प्रपंच उसके द्वारा चलते थे। तो ऋषि दंत कहते हैं कि भाई ये सारी की सारी बातें जो हैं बिना सैर पैर बुद्धि की हैं। ईसा की गणना अब वर्तमान में नहीं है, ईसा ने जब वो चलाई थी। अब ऐसे बहुत सारे विद्वान समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर हैं, उनकी बातों पर हमें सत्य विद्वानों की बातों पर विश्वास करना चाहिए, उनको अपने जीवन में धारण करना चाहिए, उनकी बातों को जीवन के अंदर धारण करना चाहिए। अब जो समय बीत चुका है, गलत बातें जो यीशु के द्वारा दे दी गई थी, उनको हमें त्याज्य उनका कर देना चाहिए, उनको अपने जीवन में उनका कोई उपयोग नहीं है, तो उनको हमें सर्वदा उसका त्याग कर देना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा सिद्धांत आज हमने पढ़ा कि किस प्रकार से यीशु के द्वारा जो हैं पैगाम दिए गए थे, परिवार को ही जुदा करने के, लोगों को चंगा करने के लिए हो, स्वर्ग का रास्ता दिखाने के लिए हो, बहुत सारे और जो चमत्कारों का चलता है ईसाइयों के अंदर, वो यीशु के समय से ही चला था, यीशु ने चलाया था, उसी को निरंतर जो है चंगाई सभाएँ वाले, जो हलालुइयों वाले करने वाले हैं, वो लोग उसको चलाते हैं और आज भी वर्तमान में चल रहा है। तो आज की हमने पूरी की पूरी कक्षा पढ़ी। कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण थी। आप लोगों से अनुरोध है कक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कोई शंका है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हमने पूरा का पूरा सिद्धांत पढ़ा और रात 8 बजे जो है आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। वाल्मीकि शुद्ध वाल्मीकि रामायण हम पढ़ रहे हैं। कुछ आक्षेप जो लगाए गए हैं उनको हटा दिया गया है उसमें से, और उनको जो है सही से उनका जो कहानी थी वो सत्य कहानी क्या थी, उन चरित्र जो श्री राम का चरित्र है उसमें हमने सत्यता बताने का प्रयास उसमें कर रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कृपा करके चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। तो ये पूरी की पूरी कक्षा हमने पढ़ी। आज की कक्षा को यहीं विराम करेंगे। ओम सम सभी को सादर नमस्ते जी।